नाज़रीन, अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जिस पर अभी तक डेडलॉक बरकरार है। पीसीबी की जानिब से बड़ा ड्यूएबल फार्मूला दिया गया कि अगर भारत पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहता तो कोई बात नहीं, हम ऐसे वेन्यूज़ पर मैच कराएंगे जो न्यूट्रल वेन्यूज़ हैं, लेकिन उस सूरत में पाकिस्तान भी भारत में जाकर मैच नहीं खेलेगा। बिल्कुल एक जो ज़बरदस्त मौक़िफ़ रखा गया पाकिस्तान की जानिब से, और ये ऐसी बात थी कि जिसके ऊपर कोई एतराज़ बनता नहीं था। शायद यही वजह है कि अभी तक खामोशी है और आईसीसी भी काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आकिब कुरैशी और अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, आपकी जानिब आना चाहेंगे, अब क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल चैंपियंस ट्रॉफी का? देखें, ये दुनिया की वाही चीज़ है जिसका मुस्तकबिल हर आने वाले मिनट के बाद जो वो चेंज हो रहा है, वरना कई चीज़ों का मुस्तकबिल हमें वैसे ही पता चल जाता है कि इसमें क्या होना है। लेकिन ये वाही चीज़ है अभी इस वक्त दुनिया में कि जिसका मुस्तकबिल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। 2 मिनट बाद क्या होगा, 3 मिनट बाद क्या होगा। लेकिन ताज़ा सूरत हाल ये है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, यानी कि जो खेलों का दुश्मन है अमन के साथ साथ, वो एक बार फिर जो है वो मार्केट में आ गया। इस दफ़ा मार्केट में आया कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्यूजन मॉडल या पार्टनरशिप मॉडल दिया था, जो 3 साल के लिए उन्होंने कहा था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उससे भी भाग गया। अब उस पर भागने की वजह क्या बताई जा रही है? उसमें भागने की वजह सिंपल ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा किया, जो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग थी उसमें कहा ठीक है, आप नहीं आते हमारे घर ना आए, मोस्ट वेलकम, आप मत आए, हम भी आपके घर नहीं आएंगे। ये 3 साल का मुआहदा लिख के हमें दे दें, रिकल पर तहरीरी जवाब हो जाए, ताकि वो एक प्रूफ आ जाए, आप एक रिकॉर्ड बन जाए। उस वक्त जो है पीसीबी ने जब ये कहा तो इंडियन पीसीबी उस वक्त ये भी हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे खेलेंगे, मतलब लाहौर में। उस पे जो है इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने पाकिस्तान आना ही नहीं है। पीसीबी ने इस पे भी स्टेप बैक किया, जो उन्होंने अपना एक स्टांस रखा हुआ था हाइब्रिड मॉडल, जिसपे उन पे काफ़ी तनकीद भी हो रही है। लेकिन एंड ऑप्शन यही थी कि आपने कुछ ना कुछ तो लचक दिखानी है, कुछ रास्ता निकालने के लिए। पीसीबी ने उस पर भी कहा ओके ठीक है, आप फाइनल पे भी ना आए। जब ये हाइब्रिड फार्मूला या जो फ्यूजन फार्मूला है या जो ये पार्टनरशिप फार्मूला है, जब ये लागू हो जाएगा तो जो आपके घर में इवेंट होंगे और उसमें अगर हम फाइनल में पहुंचेंगे, यानी पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचेगी, तो पाकिस्तान की टीम भी जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल नहीं खेलेगी, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल नहीं खेलेगी, मतलब इंडिया के किसी स्टेडियम में फाइनल नहीं खेलेगी। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये वाली शर्त लगाई तो ये वाली शर्त दे के इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन फैंस, इंडियन शायकीन तमाम जो है वो बुखलाहट के शिकार हो गए कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहे हैं, इनकी कैसे जरूरत ये हमारा टूर्नामेंट खराब कर सकें। ये क्यों हुआ? ये हमने गंदी आदतें बेसिकली डाली हुई थी इन लोगों को। जो हमारे पिछले द्वार में चेयरमैन साहब गुजरे हुए हैं, उन लोगों ने गंदी आदतें डाली हुई थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड हल्का सा कहता था हाँ जी आपने आना, तो ये चुप करके चले जाते थे विदाउट किसी प्रूफ के। इन गंदी आदतों को दुरुस्त कैसे किया जाए? अब तो यूं लगता है कि जैसे इसकी रेमेडी कोई नहीं है पाकिस्तान के पास। देखें, इससे बेहतरीन रेमेडी हो नहीं सकती थी जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अभी तक जो है लगाई गई है। ऐसी जो है रेमेडी, यही रेमेडी थी। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो है बायकॉट कर देगा, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। इस चीज़ को हमें मानना चाहिए। मैं अगर आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाऊं कि इंडिया का आईसीसी में इन्फ्लुएंस कितना है, तो 2014 में पहले चेयरमैन आए थे आईसीसी के, उससे पहले प्रेसिडेंट थे। आपको याद होगा ज़हीर अब्बास लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे। 2014 में पहले चेयरमैन आए थे, उनका नाम था श्रीनिवासन। श्रीनिवासन के बाद उसके बाद है शशांक मनोहर, उसके बाद एक जो है वो ग्रेग बार्कले, जिनकी अभी मुद्दत खत्म हुई है। अब कौन है? जय शाह। 4 चेयरमैन में से 3 आपके इंडियंस हैं, तो कैसे बंदा ये कह सकता है कि इंडिया को फेवर नहीं दी जा सकती? आप अगर रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, 2011 का वर्ल्ड कप आपके घर में हुआ, उसके बाद आपका 2016 का T20 वर्ल्ड कप आपके घर में हुआ, उसके बाद 2023 का बड़ा वर्ल्ड कप आपके घर में हुआ। तो पिछले 10-11 सालों में आपके पास बड़े इवेंट आए हैं, और वो किस वजह से आए हैं? ये इसी वजह से आए हैं। तो कोई अगर ये कहता है ना कि आईसीसी न्यूट्रल है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आईसीसी ने ग्लोबली क्रिकेट को जितना नुकसान पहुंचाया, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फिक्सिंग के मामलात आते हैं या कोड ऑफ कंडक्ट के मामलात आते हैं, उससे भी क्रिकेट इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आईसीसी ने नुकसान पहुंचाया, स्पेशली 22 डिसीजन के 22। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना स्टांस लिया हुआ है, क्योंकि मैं आपको अपने सोर्सेज से बताऊं, कल मैं कज़ाफी स्टेडियम बैठा हुआ था एक डायरेक्टर के साथ, मुझे उनकी बात सुन के बड़ी मुझे तशवीश भी हुई कि मैंने कहा पॉइंट की हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है कि नहीं। सही। उन्होंने मुझे बड़े मायने अल्फाज में कहा यार दुआ कर चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो। अब एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आला ओहदेदार कह रहा है कि दुआ कर, इसका मतलब बैक एंड पे कुछ ना कुछ मामला जो है ना वो खराब लग रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना होस्टिंग छोड़ने को तैयार नहीं है।
इंडिया जो है अपने किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आते गंदी पड़ी हुई थी। अब अगला सवाल ये बनता है, क्या फोर्सफुली ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान से मुकम्मल इवेंट आईसीसी कहीं और शिफ्ट कर दे फोर्सफुली? देखें, आज इंडियन मीडिया ने एक और शोशा यही छोड़ा जो आपने भी बात की है कि आईसीसी जो है वो अपना पूरा टूर्नामेंट जो है वो बाहर लेके जाने की तैयारी कर रहा है कि पूरा टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामला हल की तरफ नहीं आता। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो आपको सोल्यूशन दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी कौम के सामने स्टांस लिया कि हम हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे और पूरी कौम के सामने हाइब्रिड पे गए, सिर्फ क्रिकेट की बेहतरी के लिए, सिर्फ क्रिकेट के लिए एक उन्होंने स्टेप बैक किया। अब अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये भी नहीं मानता कि आप जितना जो वो खुद नहीं करना चाहता वो पाकिस्तान से करवाना चाहता है, इससे ज्यादा ढिठाई क्या हो सकती है? अगर आप इतने ही हैं पावर वाले तो आप ठीक है, आप धड़ल्ले से कहें। देखें, हम तो धड़ल्ले से कहते हैं आप हमारे बगैर, हम आपके बगैर खेल लेंगे। आप में अगर इतनी पावर है, आप भी धड़ल्ले से कह दें कि यार हम पाकिस्तान के बगैर खेल के दिखाएंगे। खेल ही नहीं सकते। अब बीच में दुबई आया है, यूएई आया है। मैं आपको सोर्स बताता हूं कि यूएई ने आके बीच में ये सारा मामला हल करवाया। क्यों? क्योंकि यूएई के, जिसने मैंने आपको पहले बताया था, आईसीसी के 3 मेन स्पॉन्सर तीनों इंडियंस हैं, जिसमें आपके एक फ्लाई एमिरेट्स है, जिसमें डीपी वर्ल्ड है और एक तीसरा भी है, वो ज्यादातर आपके इंडियंस हैं, दुबई के हैं। तो भाई वो तो पैसा चाहेंगे, उनको तो चाहिए पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो वो पाकिस्तान इंडिया के बगैर जो है वो करवा ही नहीं सकते। अब 5 दिसंबर को बाकायदा एक तकरीब होनी है जिसमें जय शाह साहब के जो हलफ भी उठाएंगे, वो ऑफिशियल जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे। अभी तो 1 दिसंबर से बन गए हुए हैं, आल्दो के 2 दिसंबर को। आकिब, एक और सवाल, क्या पाकिस्तान के पास कानूनी ऑप्शन कोई मौजूद है? कानूनी जंग की जा सकती है इस मामले के ऊपर? बड़ा आपने मासूमाना सवाल किया है। मैं इसी सवाल पे आप पे सवाल फेंकता हूँ, हमने कानून कहाँ लेके जाना? कानून सारा इंडिया का है। आईसीसी के पास आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, एग्जैक्टली वहां पर पैसा चल जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला क्यों किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला वोटिंग से बचने से किया कि वोटिंग में अगर ये मामला जाएगा तो फिर तो सीधी सी बात है, हमारी हार है। वोटिंग में हम नहीं जीत सकते क्योंकि वहां पर आपके 12 मेंबर्स होंगे, 3 एसोसिएट मेंबर होंगे, एक आईसीसी का होगा, तो वो तो सारे चलते। इवन आपका साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, आपका वेस्ट इंडीज बोर्ड, आपका श्रीलंकन बोर्ड, तमाम बोर्ड आपके आईसीसी रेवेन्यू पे चलते हैं। तो आईसीसी का रेवेन्यू आपका 80% इंडिया लेके आता है। तो अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे, वहां पर मामला डिले हो जाएगा। जब डिले में जाएगा तो ऑब्वियसली ये इस चीज से कोई इख्तलाफ राय नहीं किया जाता या कोई दो राय नहीं है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सबसे बड़ा है, पैसे फाइनेंशियली भी, और उनका जो मॉडल है फाइनेंशियल मॉडल, उसके मुताबिक ही जो छोटे बोर्ड्स हैं लाइक नमीबिया हो गया, नेपाल हो गया, जो एसोसिएट टीमें वो इंडियन मॉडल पे ही चलती हैं। आप किसी भी टीम को उठा के देख लें, आप जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज शुरू हो रही है, आपने कभी पाकिस्तान की सीरीज 5 मैचों की सीरीज देखी है? हमेशा इंडिया की सीरीज 5 मैचों की सीरीज होती है, चाहे वो पटौदी सीरीज हो, चाहे वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो, चाहे वो श्रीलंका के साथ हो, जिसके साथ भी मर्जी हो, तो उनको ज्यादा रेवेन्यू आता है। लेकिन यहाँ पर बात एथिक्स की है। जब बात एथिक्स की आती है तो माजरत के साथ हमारे इंडिया जो हमारा पड़ोस है, उनमें एथिक्स जो है उनके पास से भी गुजरी नहीं है। तो आज इस उनकी सुस्ती की वजह से, उनकी नहली की वजह से, उनकी काहली की वजह से, उनकी हठधर्मी की वजह से आज एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के मामला वहीं पे खड़े हैं जहां पर 1 महीना पहले थे। आल्दो के 3 से 4 दिन पहले खबरें पॉजिटिव थी, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पे अपना स्टांस जो है वो थोड़ा बैकफायर किया और उन्होंने कहा कि ठीक है हम फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला देते हैं। लेकिन आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड को वो फार्मूला भी जो है वो रास नहीं है या इज्जत उनको रास नहीं है। भैया अगर आपने हमारे घर नहीं आना तो मत आए और हम भी आपके घर नहीं आएंगे, फिर आप हमारे बगैर खेल के दिखा दें, सिंपल सी बात है। मैं इंडियन मीडिया को जो है वो मुखातिब करता हूं, वो बड़े शोर मचा रहे हैं जी कि पाकिस्तान हमारे बगैर खेल के दिखाए। तो भाईजान पाकिस्तान 2011 से बल्कि 2009 से हम आपके बगैर सरवाइव कर रहे हैं और बड़ा अच्छा सरवाइव कर रहे हैं। हमने अपनी क्रिकेट मुत्तहिदा अरब अमारात में खेली, वहाँ पर हमने सर्वाइव किया। 2015 में हमारे घर में यानी कि पाकिस्तान में होम सीरीज शुरू हुई, वहाँ से लेकर हमने PSL करवाए, हमने जो है तमाम इंटरनेशनल बड़ी टीमों को जो है होस्ट किया है। तो ये जो आपका दावा है ये आपके खाम ख्याली है कि हम आपके बगैर नहीं चल सकते, तो मेरा ख्याल है आप लोग हमारे बगैर नहीं चल सकते। अगर आपने इतनी पावर है तो आप ये पार्टनरशिप फार्मूला जो है माने और उनको कहे कि भाई ठीक है, मैं आप जो है आप भी ना आए, हम भी नहीं आते, हम अगर आप अगर फाइनल में पहुंचेंगे जो हमारे घर में इवेंट होगा वो भी हम दुबई में खेल लेंगे, दैट्स इट। ठीक है। कानूनी मामले का क्योंकि आपने पूछा है तो देखिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जो है वो भी होती है जिसको दरमियान में लाया जाता है। लेकिन मामला यह है कि कानूनी तकाज़ों के ऊपर अगर आप जाएंगे तो इस वक्त आईसीसी को भी इस बात का अंदाज़ा है कि वक्त चूँकि बहुत कम है
और जब कानूनी मामलात में जाया जाए तो फिर ज़ाहिर है कि उसमें टाइम लगता होता है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अब एक ऐसा डायलेमा बन गया है, एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिसमें इवेंट का मुस्तकबिल जो है वो यकीनन खदशे में है, ख़तरात में है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड जिसका नाम BCCI, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, वो सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेदार है। और सिर्फ इस वजह से कि वो जिस तरह से बार बार इस बात का तज़किरा किया जा रहा है, वो ICC के जो इकनॉमिक रेवेन्यूज़ हैं उनके ऊपर उनकी हेजमनी कायम है। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो होस्टेज बना हुआ है इस वक्त कमर्शियल मार्केट का, और क्रिकेट के मामलात को जो है वो ज़्यादातर लोग वो चला रहे हैं जिनका डायरेक्टली क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये ऐसी फील्ड्स के लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के अंदर CEO का रोल चूँकि अदा किया होता है, तो वहाँ से आकर जो है वो इन चीज़ों को हेड करना शुरू हो जाते हैं, जिनको क्रिकेट की निटी-ग्रिटीज़ का, इसके मामलात का अंदाज़ा नहीं होता है। उनका सिर्फ और सिर्फ जो है वो कमर्शियल बेनिफिट होता है, सिर्फ और सिर्फ माशी फ़वाइद के लिए जो है वो इसको जो अब आप जिस तरह वर्ल्ड कप की आकिब जो है वो बात करें, देखें वर्ल्ड कप के अंदर भी 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है, क्रिकेट मेरा ख्याल है वाहिद स्पोर्ट है जिसमें वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो टीम्स की तादाद बढ़ने के बजाय रोज़ बरोज़ कम हो रही है। और वो कम भी सिर्फ इस वजह से हो रही है कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स का ये तकाजा है कि इंडिया की टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने को मिले। 2007 के वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम 2 मैचेस खेल पाई थी, उसमें जो है वो 3 मैच वो खेल पाई ग्रुप स्टेज के अंदर, और वो ग्रुप स्टेज से ही आगे नहीं जा पाई पाकिस्तान और इंडिया की दोनों टीमें। तो उस वर्ल्ड कप के बाद जो रेवेन्यूज़ का नुकसान हुआ था ICC को, उसके बाद से उन्होंने इन फार्मूलाज को दोबारा से रिवैम्प किया था और टीमें कम करके उन्हें ये किया था कि पहले वो 14 पर ले आए, फिर वो 10 पर ले आए, और अब 2023 के वर्ल्ड कप में 10 टीमें थी जिससे हर टीम ने 9-9 मैच खेले। तो इंडिया की टीम को 9 मैचेस ग्रुप स्टेज में मिले, उसके बाद एक सेमीफाइनल मिला और एक फाइनल मिला, तो 11 मैचेस उनको मिलाकर उस वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला। तो उस तरह से रेवेन्यूज जो है वो बढ़ना शुरू हुए। लेकिन क्रिकेट एज ए ग्लोबल स्पोर्ट वो बढ़ने की बजाय वो श्रिंक होती रही, और उसकी वजह अगेन सिर्फ एक क्रिकेट का जो इंस्टीट्यूशन है वो है BCCI की वजह से क्रिकेट जो है वो ग्लोबल स्पोर्ट नहीं बन पा रहा है। जैसा भट्ट साहब भी कह रहे थे कि ये छोटे ममालिक जो है उनकी क्रिकेट इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है, जिम्बाब्वे और नमीबिया और इस तरह कंट्रीज। तो यहाँ पर भी जो है वो रेवेन्यूज चूंकि ज़्यादा इसलिए खर्च नहीं किए जाते कि ज़्यादा टीम्स अगर टेस्ट सर्किट में आ जाएंगी तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉडल है वो भी तब्दील हो जाएगा, और इंडिया की जो एक हेजमनी बनी हुई है इन इकोनॉमिक रेवेन्यूज के अंदर उसके कम होने का इम्कान है। अच्छा, इसमें मैं VMS सिंह ने बात की है कि टीम्स जो हैं वो कम हो रही हैं। मैं आपको यहाँ पर जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो ज़रा बता दूँ। जिस तरह अभी हमने पूरा 2007 से लेके हमें बताया है कि कितनी टीम्स थी। 2026 में इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होना है। आपको पता है वो पहला टूर्नामेंट होगा जहां पर 20 टीमें शरीक होंगी। ये कौन करवाता है? इन्फ्लुएंस इंडिया का है। ऑब्वियसली इंडिया, अगर आप देखें, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जय शाह इंडियन है और वो ICC के चेयरमैन बन गए, क्या वो इंडिया को फेवर नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। तो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें 20 टीमें शरीक होंगी, और वो पहला इवेंट होगा ICC का जिसमें 20 टीमें शरीक हो रही हैं, 55 मैचेस होने हैं, और वो इंडिया में होना है। तो इसी का तो लेके रोला पड़ा है कि पाकिस्तान 20 टीमों का मैच है जहां पे पहले सारा लिखत पढ़त हुआ है, पाकिस्तान इससे जो है भाग रहा है। और दूसरा मुझे जो है वो मुझे लगता है कि ये सारे मामले पे ये मामला बड़े पहले हल हो जाना चाहिए थे। मैं बताऊं आपको 2021 में जब ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को एलोकेट की गई थी, उस वक्त चेयरमैन PCB रमीज राजा साहब थे, उधर से सौरभ गंगोली साहब थे। मुझे लगता है कि उस वक्त ही ICC कुछ लिख के उठता, या ये दोनों बोर्ड जो है वो मामला हल करके उठते, तो आज ये वाली नौबत ना आती जहां पर आज हम खड़े हैं कि वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, हम उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। हम जो है वो उनको एथिक्स का दर्स दे रहे हैं, और वो जो है वो एथिक्स को अपने पास से अपने पास से भी जो है गुजरने नहीं देना चाहते। तो ये मामला अगर तब हल हो जाते 2021 में, तब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पेपर पे साइन